√3 एक अपरिमेय संख्या, क्या करना है, अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन हम कल देखे थे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या को प्रूव किए, तो आज हम करते हैं √3 क्या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। पहले हम इसको लिख लेते हैं, पहले लेते हैं क्या, माना कि √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या करें, हमको अपरिमेय कर रहा है, प्रूफ करें, इसीलिए हम पहले परिमेय मान के इसको प्रूव करना चलता है। क्या माने, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आपको पता होगा परिमेय संख्या किसको, इसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसको P बाय Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं √3 बराबर परिमेय संख्या P बटा Q। अब पूछा जाए P बाय Q क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ एक तरफ दिखाने के लिए लिख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल है सवाल, इसके लिए दिखाने के लिए लिखते हैं, जहां P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या इंग्लिश में मतलब को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसका कहना है कि दो संख्या जब 2 डिजिट है, उसमें दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम, सअभाज्य संख्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। चलिए अब लिखते, अब एक तरह देखिए, मेरे पास एक सिंपल समझिए, किसी को 2 लड़का, दोनों के पास दो मतलब कुछ भी एक देते हैं, मेरे पास 2 पेन है, तो दोनों के पास एक पेन किसी एक लड़का को देंगे तो तकलीफ हो सकता है, लेकिन हम दोनों को जब एक हाथ पेन देंगे, दोनों में तकलीफ किसी को नहीं, किसी को 2 देते हैं, किसी को एक ही देंगे तब तकलीफ हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, जब हम दोनों को क्या करेंगे, क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को जब स्क्वायर करेंगे, मतलब सिर्फ इसको स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ सकता है, या तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क, लेकिन हम दोनों को करेंगे तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखिए रूट, लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, वर्ग करने पे। अब देखिए करते हैं क्या, वर्ग करने पे। अब यहाँ देखिएगा √3 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर कहेंगे, √3 क्या हाफ है, जब हम हाफ मिला के फुल हो जाए तो करा √3 क्या आधा है, 3 पूरा नहीं है, आधा, लेकिन इसको 2 बार लिखेंगे तो इसको कहता है √3 गुना √3 करेंगे तो आधा ये है आधा ये मिले क्या फुल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 प्रॉपर क्या बचा, 3 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 3। अब देखिए क्या कहता है, P का स्क्वायर लेंगे तो P स्क्वायर और Q का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ, तो अब इसको हम तोड़ते हैं, नहीं कुछ इसके नीचे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसको कोना कोनी गुना बोलते हैं। इसको जब हम करते हैं P गुना 1 करेंगे तो P स्क्वायर और Q गुना 3 करेंगे तो 3Q स्क्वायर। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको यहाँ समझना, सब कुछ समझ, लेकिन पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझ क्या करा, एक संख्या हम कुछ भी लेते हैं, इसे 2 गुना 4 बराबर इक्वल्स टू 8। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 2 गुना 4 के बराबर 8 हुआ है। अब ये कह रहा है, देखिए 4 से भी भागा लग सकता है 8 में, और 2 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, 8 से भी लग। उसी तरह यहाँ पर भी है कि देखिए P स्क्वायर 3 और Q स्क्वायर, जब इसमें बराबर क्या है, P स्क्वायर 3 से क्या विभाजित है, इसको भाग लग सकता है P में भी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब आप देखिए, जब हमको एक चीज समझते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ जब हम लिख देंगे क्या का, एक तरह से लीजिए ऐसे 2 का स्क्वायर, हाँ। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जब 2 जब विभाजित है इससे, तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या स्क्वायर भी क्या होगा, विभाजित होगा, स्क्वायर भी क्या विभाजित है। उसी तरह स्क्वायर विभाजित है तो मतलब 2 गुना 2 इक्वल टू 4, जब 4 विभाजित है तो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, विभाजित होगा। उसी तरह यहाँ पे है, जब P
3 से जब पी स्क्वायर विभाजित है तो क्या होगा, पी भी विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे पी भी 3 से विभाज्य है, विभाज्य। तो समझ गए। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे देखिए अब करते हैं। अब देखिए हम p बराबर 3p, एक चीज़ यहाँ पे हम लेते हैं p इक्वल्स टू 3। अब 3 के साथ कुछ भी, कोई भी डिजिट आप ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, ABC कुछ भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं p के जगह 3 के जगह c लिए। अब यहाँ पे देखिए हम तो जानेंगे p बराबर 3c। इस समीकरण यहाँ फर्स्ट देखिए, एक समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं। इस समीकरण को हम लेते हैं अब, देखिए p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा, समझ लें। पी स्क्वायर बराबर 3। अब देखिए पी, मेरा पी बराबर कितना होता है, 3c दिया है, तो हम 3c लिख सकते हैं यहाँ पे। पी बराबर 3c स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3c का स्क्वायर का मतलब क्या, ये होगा 9c स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 3c गुना 3c, 3 तिया 9c गुना c स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, 9c स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या करता है, अब 3 क्या आ जाएगा, गुणों में जाके भाग में आ जाएगा, तो 9c स्क्वायर बटा 3 बराबर q स्क्वायर। अब देखिए कट गया, c स्क्वायर 3 बार, कितना बार में कटा, 3 बार में, तो हम कर लिखते 3c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, q क्या तो 3 को भी डिवाइड कर रहा था, तभी भी क्या कर रहा था, p को कर रहा था। अब q क्या था, 3 को q स्क्वायर को डिवाइड कर, हम लिख सकते हैं q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब देखिए q भी 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए आप समझते हैं क्या करते, हम माने थे कि जहाँ p और q क्या सहभाज्य संख्या, तो p बटा q क्या परिमेय संख्या लेके चले थे, √3 का माना कि परिमेय संख्या, उसके बाद p बटा q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या, तो उससे सहभाज्य संख्या में। लेकिन यहाँ तो सहभाज्य संख्या मतलब क्या, को प्राइम मतलब क्या, जिसका सिर्फ एक ही क्या लगता है, 1 कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सिर्फ एक ही से भागा लगता है। यहाँ तो 3 से भी लग रहा है, q में भी लग रहा है और p में भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, सिर्फ एक ही से लगना चाहिए, 3 से भी लग रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या लिखेंगे अतः, इसलिए अतः √3 और परिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया मेरा। अब एक दाग फिर से इसको समझ लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से समझते हैं। देखिए क्या √3 क्या और परिमेय संख्या, इसको क्या के माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या लिए तो √3 माने इसको। उसके परिमेय संख्या को लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, जहाँ क्या है p और q क्या है, सहभाज्य संख्या, इसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। दोनों तरफ हम वर्ग किए, दोनों तरफ वर्ग किए, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो √3 हो गया, 3 वर्ग करने पर √3 हो गया, √3 का वर्ग किए तो 3 हो गया बराबर p स्क्वायर और q स्क्वायर है। जब p स्क्वायर बटा जब कोनों कोनी गुणों किए हम, कोनों कोनी जब गुणों करते p गुना 1 करेंगे तो p स्क्वायर, और 3 गुना q स्क्वायर करेंगे 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कहते हैं कि जब 3 से डिवाइड होता है, क्या p स्क्वायर है, और लिखेंगे हम p स्क्वायर 3 से विभाजित है, और p भी क्या 3 से विभाजित है। जब देखिए 3 से p विभाजित है, उसी तरह देखिए p बराबर 3 हम लिए, उसके बाद इसके साथ कोई भी एक डिजिट हम लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, तो लिखिए हम c ले लिए। अब लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, देखिए यहाँ समीकरण जो फर्स्ट था वो फर्स्ट लेते हैं, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो गया। अब देखिए p बराबर मेरा 3c दिया हुआ, p बराबर मेरा 3c दिया हुआ, तो p बराबर हम लिख सकते हैं 3c, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हम बराबर 3q स्क्वायर। अब जब देखिए जब क्या 3c स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q स्क्वायर। अब देखिए इसके गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, तो 9c स्क्वायर बटा 3 बराबर q स्क्वायर। अब इसको कटाएंगे जब 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा क्योंकि 3 का टेबल में 9 आता है, 3 बार में, तो 3c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है कि 3 भी क्या आता है q स्क्वायर से डिवाइडेड है, उसको विभाजित है, क्या 3 जिस विभाजित है, उसी तरह q भी क्या है 3 से विभाजित है, तो हम लिख सकते हैं अतः √3 क्या और परिमेय
संख्या है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब 3 से हम का क्या रहे थे, पहले शुरू में क्या बोले, पी और क्यू के सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि सिर्फ सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि सिर्फ हमको एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर। मेरा तो दूसरा भी निकल गया, एक तो ही लेकिन एक मेरा क्या कहता है निकल गया, तीसरा 3 भी निकल गया, 3 से भी क्या कहता है विभाजित है, क्यू और पी दोनों 3 से भी विभाजित है, पी और क्यू 3 से विभाजित है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये अतः √3 क्या वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि हम माने थे परिमेय संख्या लेकिन नहीं है परिमेय संख्या, क्यों है वो परिमेय संख्या।